हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 35 यानी कि 35 को। आज की वर्कशीट भी बेहद आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज हम जारी रखेंगे कैदी और कोकिला कविता को। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ये कविता हम पिछली 2 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। ये तीसरा भाग होगा। इस कविता में कवि है वो ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसे अत्याचार किया जाता था, कैसे उनको तंग किया जाता था, कैसे टॉर्चर किया जाता था, वो बताने की कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या है वो 35 यानी 35 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम कैदी कोकिला का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक है 23 सितंबर 2020। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है। वहां उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, समस्त देशवासियों में एक जोश भरे, एक उत्साह भरे, ताकि हम उसी जोश के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा तीसरा भाग है कैदी और कोकिला कविता का। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए गाली। यहाँ पर कवि है वो कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि ये कोयल तू भी काली है, और ये जो रात है जिस रात में तू बोल रही है वो भी काली है, शासन की करनी भी काली, कि जो अंग्रेजी सरकार है उसकी सारी करतूतें, उसकी हरकतें, इसके सारे काम भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, जो हवा चल रही है रात को, वो चलने वाली जो काली 4 दीवारों में जो हवा चल रही है वो हवा भी काली है, कल्पना भी काली, कि इसके कारण क्योंकि सब तरफ कालिमा छाई हुई है। कालिमा का यहाँ पे है कि निराशा छाई हुई है। काली का अर्थ है निराशा, यहाँ प्रतीक है। तो उसके कारण हमारी जो सोच है, कल्पना है, वो भी काली हो चुकी है। मेरी काल कोठरी काली, कि जिस काल कोठरी में मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर मुझे रखा गया है, वो भी काली है। टोपी भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, कि जिस चेन से मुझे बांधा गया है, जिस जंजीर से मुझे बांधा गया है, वो भी काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, यहाँ पे पहरे की हुंकृति की ब्याली का अर्थ है कि जो पहरेदार है उनके पैरों की जो हुंकार है वो भी काली ही प्रतीत होती है। तिस पर है गाली ए गाली, और इसके साथ साथ ये जो पहरेदार है कि इतनी यातनाएं हमारे ऊपर करें, उसके बावजूद जब मर्जी होता है ये हमें गाली निकालते हैं। इस काले संकट सागर पर, यहाँ पे काले संकट सागर का अर्थ है कि जो कारागार है, कि आधी रात में आप उस जो कारागार है उसको काला सागर का नाम दिया है, कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि तुम इस कारागार के ऊपर आधी रात को मंडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में जो गीत क्यों गा रही हो? क्या तुमने मरने की मदमाती, क्या तुमने मरने की ठान ली है? कोकिल बोलो तो, कि कुछ तो बताओ, क्या बात है जो इतनी रात को चहक रही हो, जो इतनी रात को इस तरीके से रो रही हो, रुदन कर रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कि आप अपनी मधुर आवाज़ में जो ये गीत गा रही हो, देशभक्ति की, आज़ादी की भावना वाले गीत हैं, वो उत्साह भर रही हो, क्यों भर रही हो? कोकिल बोलो तो, कुछ तो बोलो। तो ये हमारी इन पंक्तियों का अर्थ है कि यहाँ पर कवि संदेश देना चाहता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के जो नायक थे, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था, और फिर भी देशभक्ति की भावना उन स्वतंत्रता सेनानियों में है। और एक सेनानी है वो ये चाहता है कि कोयल के माध्यम से सभी देशवासियों तक एक संदेश पहुँचे कि हमें उत्साह ठंडा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें देश को आज़ाद करवाना है। तो ये था हमारा आज की कविता। इसमें भावार्थ हमने डिस्कस कर लिया। दोबारा से मैं यहाँ देख लेते हैं कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को
हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज़ को काला बताया। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। आसान से 4 क्वेश्चन आज की इस वर्कशीट में दिया गया। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया वो दिया गया, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है। कवि के चारों तरफ काले रंग और वस्तुओं का वातावरण है जो कि दुख का प्रतीक है, इसीलिए कवि की सारी कल्पनाएं भी काली हो गई है। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब ये अनुप्रास अलंकार वहां होता है जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। ओके, तो यहाँ पे 3 पंक्तियां, मेरी काल कोठरी काली, यहाँ अनुप्रास अलंकार क और क इसकी पुनरावृत्ति हुई है। दूसरा है टोपी काली कमली काली, यहाँ पर भी क है वो 3 बार आया, पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है इस काले संकट सागर पर, यहाँ पे संकट और सागर में स की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है, तो काला रंग हमारे जो समाज है उसमें फैले दुख और अशांति का प्रतीक है। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया, अंतिम क्वेश्चन इस वर्कशीट का, कि कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की है इस कविता में। तो कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की बात की है। कोयल वैसे तो रात को नहीं बोलती है, उसका इस प्रकार बोलना कवि को अंदर तक छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है, तो इसलिए कवि ने किसको चुना, कोयल को चुना। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 1 दिन पहले एडवांस में अवेलेबल करवा दी जाती है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।